प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का हमारे मनन चिंतन के लिए वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 22 से लेकर 25 तक। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम चालीसा काल में हैं। कल हमारे सिर पे राख का विलेपन करके हमें ये याद दिलाया गया है कि हम सब नश्वर हैं, हम सब नष्ट होने वाले हैं, हमारे ये शरीर नश्वर हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो जीवित तत्व हमारी आत्मा, वह अनश्वर है, वो अनंत है, और ये आत्मा ईश्वर के लिए बनाई गई है। मेरे साथियों, हम मनुष्य रूप में जब तक इस दुनिया में हैं, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका हर किसी को सामना करना पड़ेगा। ईश्वर का पुत्र मनुष्य बना, और वो मनुष्य बना ताकि वो मरे। प्रभु यीशु इंसान बना ताकि वो मरे। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तो प्रभु यीशु हालांकि मानव पुत्र हैं, तो मौत उनको हरा नहीं सकती। उन्होंने मौत को स्वेच्छा से स्वीकार किया हमारे पापों के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित की बलि वो चढ़े, ताकि उनके खून से हमारे पापों के दाग धुले, हमारे पापों का कलंक धुले और हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, और उनके क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो वो हमें मुक्त करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए वो इस दुखभोग मरण को स्वीकार करते हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु आगे सब लोगों से कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहते हो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, तो प्रभु कहते हैं हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आत्मत्याग करना होगा। हमें आत्मत्याग करना होगा। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डिनायल, यानी खुद को डिनाई करना, खुद को तिरस्कार करना, यानी खुद के लिए नहीं जीना, अपने स्वार्थों के लिए नहीं जीना, अपने सुख के लिए ही नहीं जीना, खुद की बड़ाई के लिए, खुद के ऐशो आराम के लिए, खुद की सुख सुविधा के लिए नहीं, हमें मसीह के लिए जीना है, हमें सुसमाचार के लिए जीना है, हमें स्वर्ग के लिए जीना है, हमें औरों के लिए जीना है। प्यारे साथियों, प्रभु आगे कहते हैं आत्मत्याग करना है, अपने स्वार्थ को त्यागना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमें अपना अपना क्रूस उठाना है। जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस उठाया, हमें क्रूस उठाना है। और कब? एक आध बार? प्रतिदिन।
हमारे जीवन में क्रूस हमारे सामने हर रोज रहता है और उस क्रूस को हमें उठाना है। ये क्रूस कुछ भी हो सकता है हमारे लिए। हमारे जीवन में आने वाले कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी हमारे लिए क्रूस हो सकती है। हमारी बीमारियां हमारे लिए क्रूस हो सकती हैं। दूसरों के अत्याचार हमारे लिए क्रूस हो सकते हैं। हमारे जीवन का संघर्ष हमारे लिए क्रूस हो सकता है। पवित्रता और धार्मिकता पे चलने का जो संघर्ष है वो हमारे लिए क्रूस हो सकता है। प्रभु के वचनों को मानना जो कठिन काम है वो हमारे लिए क्रूस हो सकता है। तो ऐसी हर चीज जो हमारे लिए कठिन जान पड़ती है लेकिन प्रभु की निगाह में वो महान है, उसे हमें गले लगाना है, उसे हमें एम्ब्रेस करना है। प्रभु कहते हैं क्यों हमें ये सारी चीजें जो सांसारिक दृष्टिकोण से तो मुश्किल दिखती हैं, मुसीबत में डालने वाली चीजें, ऐसी चीजों को हम क्यों गले लगाएं? प्रभु कहते हैं क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। तो यदि मैं मेरे जीवन को सुरक्षित रखना चाहता हूं तो मुझे इस जीवन को खोना पड़ेगा। प्यारे साथियों, प्रभु इस बात को बड़े ही सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं। प्रभु यीशु की शिक्षाएं बहुत ही सहज और वो अपने जीवन के, हमारे प्रतिदिन के जीवन के उदाहरणों को लेकर हमें समझाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 के वचन 24 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। मेरे साथियों, प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि मुझे मेरे जीवन को सुरक्षित रखना है तो गेहूं के दाने की तरह मुझे मेरे जीवन को मिट्टी में गिरने देना है, सड़ने देना है। जब वो नष्ट होगा, जब उसका दाने का अस्तित्व जब समाप्त होगा तो वहां से एक नया अस्तित्व मिलेगा, उसे वहां एक नई पहचान मिलेगी। वो दाना एक पौधा बनेगा, उसमें एक नया जीवन आएगा और हम उस नए जीवन की ओर अग्रसर हैं। यह जीवन तो नष्ट होगा, गेहूं के दाने को मरने देना है। हमारे ईगो को, हमारे स्वार्थ को, हमारे अहंकार को, हमारे पाप में स्वभाव को हमें दफनाना है। और जब ये हमारा पुराना स्वभाव दफन हो जाएगा, जब ये नष्ट हो जाएगा, तब हम में प्रभु यीशु मसीह में एक नए जीवन की शुरुआत होगी। ये पुनरुत्थान का जीवन है, ये मसीह में नया जीवन है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मेरा पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब मुझ में जो जीवन में जी रहा हूं वो मेरा अपना नहीं है, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मेरे साथियों, इस दुख भोग काल में हम इस बात के ऊपर गौर करें, मनन चिंतन करें, और न केवल मनन चिंतन करें, हम आत्मसात करें प्रभु के वचनों को, प्रभु के वचनों को हमारे अंदर कार्य करने दें, और हम अपने उस पाप में स्वभाव को मरने दें, हम नष्ट हो जाने दें, बुराई की ताकतों को खत्म हो जाने दें, ताकि हम प्रभु यीशु में नया जीवन पाएं। जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। आइए हम प्रभु में अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। आमीन।